हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छे यहाँ सब कैसन बानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्भागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं कि ग्रहराज सूर्य आपके कुंडली के किस भाव में विराजमान है। ग्रहराज सूर्य, अच्छा ये सभी लग्न वालों के लिए, सभी राशि वालों के लिए है। ऐसा नहीं है कि ये मेष के लिए है तो वृषभ के लिए नहीं है, वृषभ के लिए है तो मिथुन के लिए नहीं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, सभी लग्न और सभी राशि के जातक के लिए ये वीडियो मैं दे रहा हूं। सूर्य देव जो है सो ग्रहराज है, सभी ग्रहों के राजा हैं, प्रचंड है सूर्य, अग्नि है सूर्य। और वो सूर्य आपके कुंडली के किस भाव में बैठा है तो आपको क्या परिणाम मिलता है, कैसा होता है वो जातक, आज के इस वीडियो में इस विषय पे छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। आइए देवी और सज्जनों, अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव में यहां पर में सूर्य विराजमान है, जब आप अपनी कुंडली खोलेंगे और देखेंगे तो आपकी कुंडली के प्रथम भाव में अगर यहां पर सूर्य विराजमान है तो महर्षि कहते हैं कि जिस व्यक्ति का लग्नस्थ सूर्य हो, यानी कि लग्न में ही सूर्य देव विराजमान हो, तो वो व्यक्ति अलाकेशी होता है, आलसी होता है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों वाला व्यक्ति होता है। यानी कि जिसके भी कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य है तो वो व्यक्ति आलस्य से काम करेगा, अच्छा हो जाएगा, कर लूंगा। गुस्सा बहुत आएगा उसको, प्रचंड क्रोधी होता है, छोटी छोटी बातों पर में दिमाग गर्म हो जाएगा उसका। घमंडी होता है, अहंकारी, उसके अंदर अहंकार का बीज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सूरवीर होता है, वीरता में कमी नहीं है, असंभव को भी संभव करने की क्षमता रखता है। शारीरिक तौर पर में जो है धीरे धीरे वो क्षीण हो जाता है, कमजोर हो जाता है उसका शरीर। आंख जो है उसका बहुत चमकदार नहीं होता, मलिन नेत्र होता है और नेत्र पीड़ा भी उसे जीवन में परेशान करती है। और जल्दी वो किसी को क्षमा नहीं करेगा अगर सूर्य कुंडली के प्रथम भाव में विराजमान है तो। इसमें थोड़ा सा कंडीशन है, अगर कर्क लग्न का कुंडली हो और सूर्य कुंडली के प्रथम भाव में हो तो कहते हैं कि आंख की समस्या उसको विशेष तौर पर में परेशान करती है। अगर सिंह लग्न का कुंडली हो और सूर्य कुंडली के प्रथम भाव में हो तो उस व्यक्ति को रात में कम दिखता है, रतौंधी हो जाता है उस व्यक्ति को। अगर मेष लग्न का कुंडली हो और सूर्य कुंडली के प्रथम भाव में हो तो उसको नेत्र रोग जरूर परेशान करते हैं। अगर तुला लग्न का कुंडली हो और सूर्य कुंडली के प्रथम भाव में हो तो उस व्यक्ति को धन और संतान, इसका सुख जो है सो जीवन में बहुत कम मिल पाता है। ये तो प्रथम भाव की बात हो गई। अब दूसरे भाव को समझते हैं। देवी और सज्जनों, कुंडली के दूसरे भाव में अगर सूर्य देव विराजमान हो तो महर्षि कहते हैं कि जन्मांक चक्र दूसरा में अगर सूर्य विराजमान हो तो उस व्यक्ति को विद्या, विनय और धन, इसकी कमी का सामना करना पड़ता है। बहुत ज्यादा विद्वान नहीं होता, बहुत ज्यादा धनवान नहीं होता और विनम्र भी वो व्यक्ति नहीं होता। उसकी वाणी भी बहुत दूषित होती है, बहुत तीखे कड़वे शब्दों का वो व्यक्ति प्रयोग करता है। अगर आपके कुंडली में सूर्य कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है तो महर्षि कहते हैं कि तीसरे भाव में विराजमान सूर्य वाला व्यक्ति पराक्रमी होता है, बहुत पराक्रमी, अपने बलबूते पर में कुछ करने वाला होता है, शूरवीर होता है, वीरता उसके अंदर भरी होती है, धनवान होता है, पैसा भी उसके पास खूब आते हैं, उदार होता है, दूसरों को देने की क्षमता भी होती है, लेकिन अपने ही लोग उससे शत्रुता करते हैं, अपने ही लोग उससे दुश्मनी करते हैं। कुंडली के अगर चौथे भाव में यहां पर में सूर्य विराजमान हो देवी और सज्जनों तो महर्षि कहते हैं कि जिस व्यक्ति का कुंडली के चौथे भाव में सूर्य विराजमान हो वो व्यक्ति बंधु बांधव, मित्रों, भूमि और मकान आदि की कम स्थिति प्राप्त करता है। यानी कि भाई बंधु का सुख उसको कम मिलता है,
दोस्ती में भी उसको दगा मिलता है। अपने तरफ से तो वो कर देगा, लेकिन जब रिटर्निंग लेने की बारी आएगी तो उसको दोस्त कम मदद करेंगे। जमीन मकान की प्राप्ति होगी, लेकिन बड़ा मुश्किल से, बहुत परेशानी के साथ। पिता की संपत्ति को भी वो व्यक्ति बर्बाद करता है, लेकिन सरकार से उसे लाभ मिलता है और सरकार का वो व्यक्ति सेवा भी करता है। अगर कुंडली के पंचम भाव में किसी का सूर्य विराजमान है, सूर्य अगर आपके कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है, तो महर्षि कहते हैं कि पंचम भाव में जिस व्यक्ति का सूर्य स्थित हो, वह व्यक्ति सुख, धन, आयु, इस क्षेत्र में थोड़ा सा कमजोर होता है। संतान उसे विलंब से प्राप्त होती है और संतान के मामले में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रथम संतान के मामले में खास करके ज्यादा परेशानी होती है, किंतु वह व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होता है और नेचर से उसे बहुत लगाव होता है। जिसके कुंडली के पंचम में सूर्य हो, कुंडली के अगर छठे भाव में सूर्य है आपका, तो महर्षि कहते हैं कि जिस व्यक्ति का छठे भाव का सूर्य हो, वह व्यक्ति गुणवान होता है, वो गुणों का खान होता है। इतना ही नहीं, वो व्यक्ति धनवान भी होता है, उसके पास में पैसों की कमी नहीं रहती। विजय उसका तिलक करती है, विजयशील होता है, विजयवान होता है, हर जगह पर में अपने विजय की पताका को, ध्वज को लहराता है और वैभव आदि से संपन्न राजा के समान जिंदगी व्यतीत करता है वो। सूर्य अगर आपके कुंडली के सप्तम भाव में देवी और सज्जनों है, तो महर्षि कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जन्मांक चक्र के सप्तम भाव में सूर्य स्थित हो, उस व्यक्ति को जीवन साथी का सुख कम मिलता है। वो व्यक्ति राजा के विरुद्ध कार्य करने वाला होता है और अपने ही शरीर को खराब कर लेता है वो व्यक्ति, और बिना मतलब का फालतू का घूमता टहलता रहेगा, अच्छा नहीं इसके लिए। कुंडली के अगर देवी और सज्जनों अष्टम भाव में यहां पर में सूर्य विराजमान है, कुंडली के अष्टम भाव में, तो महर्षि कहते हैं कि आपको धन, मित्रादि से कमी, मित्र का पीड़ा और जीवन 100 वर्ष का आपका नहीं होगा, कम समय का जीवन होगा, अल्पायु आप होंगे, कम दिन आप जिएंगे, दीर्घायु आप नहीं। अब वो कम दिन कितना होगा वो तो कुंडली देखने के बाद पता चलेगा, चाहे वो 40 साल हो, 50 साल हो, 30 साल हो, 20 साल हो, 70 साल हो, 60 साल हो, कितना वो कुंडली देखने के बाद पता चलेगा। अगर कुंडली के नवम भाव में आपका सूर्य विराजमान है देवी और सज्जनों, तो महर्षि कहते हैं कि अपने कार्य में जातक तत्पर रहता है, अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करता है, देवी देवताओं को पूजन करने वाला, देव ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला, बंधु बांधव का सुख प्राप्त करने वाला, मित्र और संतान आदि से सुख प्राप्त करने वाला, लेकिन पिता के सुख से उस व्यक्ति को वंचित रहना पड़ता है। पिता के तरफ से उसको बहुत ज्यादा जो है सो लाभ नहीं मिल पाता, जिसके कुंडली के नवम भाव में सूर्य हो, जिसके कुंडली के दसम भाव में सूर्य विराजमान हो। महर्षि कहते हैं कि जिस व्यक्ति के कुंडली के दसम भाव में सूर्य विराजमान हो, वह व्यक्ति धनवान होता है। अपने जीवन में एक समय आता है जब उसके पास पैसा बहुत होता है, धन बहुत होता है, ताकतवर, बलवान भी होता है, उसके यश में भी खूब वृद्धि होती है और वो व्यक्ति विद्वान भी होता है। देवी और सज्जनों, महर्षि कहते हैं कि उस व्यक्ति को संतान का भी सुख मिलता है, वाहन का भी सुख मिलता है, जमीन मकान लगभग चीजों का उसे जीवन में जो है सुख प्राप्त हो जाता है। सूर्य अगर आपके कुंडली के एकादश भाव में हो देवी और सज्जनों, एकादश भाव में जिस व्यक्ति का सूर्य हो, उस व्यक्ति को शोक जो है सो ज्यादा परेशान करता है। वो व्यक्ति शोक ज्यादा परेशान नहीं करता है, शोक से वो व्यक्ति रहित होता है, अर्थात शोक उसके जीवन में आता ही नहीं है, अगर आ भी जाए तो क्षण मात्र में निकल जाता है, यानी कि शोक से रहित होता है। धन से भरा पूरा होता है, अर्थात धनवान होता है, दीर्घायु 100 वर्ष की जिंदगी होती है, और राजाओं के समान प्रजाओं पर में हुकूमत करने वाला वो व्यक्ति किसी न किसी बड़े पद पर में निश्चित तौर पे अपने जीवन में जाता है।
कुंडली के अगर 12वें भाव में जिसका सूर्य विराजमान हो देवी और सज्जनों, महर्षि कहते हैं कि 12वें भाव में जिसका सूर्य विराजमान हो उसको आंख से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, धन की कमी की स्थिति झेलनी पड़ती है, संतान के सुख में समस्या आती है और पिता के प्रति उसका संबंध अच्छा नहीं रहता। पिता से उस व्यक्ति को शत्रुता जो है सो झेलनी पड़ती है, पिता के साथ टेंशन तनाव की स्थिति और पिता से जो है सो बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता। तो सूर्य आपके कुंडली के किस भाव में है कमेंट करके जरूर बताएं। अपनी कुंडली खोलें और देखें और बताएं गुरुदेव इस भाव में सूर्य है। अगर आपका अच्छा रिस्पांस रहा तो अगले वीडियो में मैं आपको सूर्य किस भाव में है तो उसके लिए क्या उपाय करें ये बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं नीचे कि सूर्य हमारे कुंडली के इस भाव में है गुरुदेव। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा, पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।